चलिए, आवाज आ रही है मेरी? भैया चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारी शंका चल रही थी कि मतलब जो लौंगे समर्पित की जाती हैं वो लौंगों का क्या करना चाहिए। देखिए, यदि गिनती के लिए लौंगों को चढ़ाया गया है, गिनती के उद्देश्य से, तो लौंगों को यूज कर सकते हैं, लेकिन गिनती का उद्देश्य नहीं है, वो भगवान पर समर्पित की जा रही है, तो फिर तो वो माली को देनी चाहिए, अन्यथा मंदिर में देनी चाहिए। ठीक है, इनका हम उपयोग नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? जी भैया। हाँ, चलिए आगे देखिए। हाँ, अब कोमल जी का फिर प्रश्न आया है कि जो स्वस्तिक है, इस स्वस्तिक क्यों बनाए, क्यों बनाना चाहिए? इससे अच्छा तो अपनी थाली को साफ रखो, उसमें ज्यादा अच्छा लगता है ना? तो स्वस्तिक क्यों बनाना चाहिए? मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है सुमन जी? आप एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। चलिए देखिए। हाँ, ओके। मनोज, आप यदि मेरी आवाज कटे तो आप बीच में बोलते रहना कि आपकी आवाज कट रही है ना? और आप एक काम करिए, रिकॉर्डिंग हो रही हो तो आप सबको स्क्रीन पर ले लीजिए। स्क्रीन पर ही है भैया जी। चलिए देखिए। इसमें कोमल जी का प्रश्न है, स्वस्तिक क्यों बनाए? देखिए, स्वस्तिक का क्यों बनाया जाता है, उसका ये कारण होता है, जो 4 गतियां होती हैं, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति, इन 4 गतियों के अभाव रूप हम स्वास्तिक को बनाते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता तो नहीं पा रहा हूँ, कल हम इसको बना के देखेंगे कि माने कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये हम पेंडिंग में डालते हैं, कल नेट काम करेगा तो हम आपको बिल्कुल स्क्रीन पर बना के दिखाएंगे, है ना? मध्य में बिल्कुल, हाँ, त्रियंच गति और बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। मनुष्य ठीक है, गति, और नीचे नरक और ऊपर देव गति। हम्म फिर माने कहाँ पर क्या करना पड़ता है, फिर ये इसका क्या मतलब होता है, ये ऐसा क्यों किया जाता है, इसको हम पूरा कल देखेंगे। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के पेंडिंग में डालते हैं, कल जब नेट काम करेगा तो कंप्यूटर के द्वारा हम पूरा देखेंगे, है ना? चलिए कोमल जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, मोना जी का प्रश्न है, गोला पर भी स्वास्थ्य बनाया जाता है, तो जब वो मिटता है तो क्या दोष आता है? तो उसी में ये सभी क्वेश्चन एक समान के हैं कि मतलब यहाँ पर भावों की मुख्यता लेनी है कि वो मिटाने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि हम मिटाना ही है, वो तो माने अनजाने मिट जाता है, या वो अपने आप कार्य में छूने छूने में मिट ही जाता है, तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीज इस प्रकार से लेना चाहिए। और ये तीनों क्वेश्चन जो आपके कोमल जी के और आपके क्वेश्चन आए थे, ये तीनों क्वेश्चन एक ही भाव स्वरूप ही हैं। इनको जब भाव हमारे अच्छे होंगे तो यदि हम इनको मिटाएंगे भी तो भी हमें इनको दोष नहीं लगेगा। अगला देखिए। अब ये प्रश्न बहुत ज्यादा ग्रुप पर छा रहा था कि जो लाडू चढ़ाए जाते हैं, कहीं कहीं शक्कर का लाडू चढ़ाया जाता है, कहीं गोले चढ़ाए जाते हैं, कहीं बादाम चढ़ाए जाते हैं, तो मतलब इनमें क्या क्या लेना चाहिए, हमें क्या किसको मुख्य लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये पॉइंट पहले, ये बात याद रखना आप लोग। अब कोई यदि शक्कर का लाडू चढ़ा रहा है तो आप उसको नहीं रोक सकते, कोई गरी का लाडू चढ़ा रहा है तो उसको आप नहीं रोक सकते। ठीक है, और यदि कोई बादाम चढ़ा रहा है तो उसको भी आप नहीं रोक सकते। अब हमारा प्रश्न हो सकता है इसमें कि मतलब ये सब चढ़ाते हैं तो इसमें कोई दोष होता है क्या? देखिए, शक्कर के लाडू को चढ़ाने में दोष तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, तब दोष लगता है कि जब लाडू को हम मतलब वेदी पर रख दें, और रख दें मतलब समझ लीजिए रख दिया, 12 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए, रखा ही है लाडू, इसमें दोष लगता है। अब उसकी मिठास से चींटी, जो चींटा आदि हैं वो उनकी मिठास से आएंगे, और वहां पर जो पानी फैल जाता है तो पानी से गीला गीला हो जाता है, तो वहां पर शक्कर फैल जाती है, मैं समझ लीजिए, और उन शक्करों के पानी के द्वारा वो चींटी चींटी वगैरह उनमें चिपक जाते हैं, और क्या होता है, मर जाते हैं। तो ये जो पाप है वो पाप लगता है लाडू चढ़ाने वाले पे। ठीक है, अब आप कहेंगे हमने तो इस भाव से किया था कि माने भगवान पे समर्पित कर रहे हैं, तो आपने भाव से तो चढ़ाया था, लेकिन बाद में ध्यान तो रखिए कि इसका क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यदि उस लाडू को हमने समर्पित किया, देखिए सबसे बड़ी बात, भगवान को भोग तो लगता नहीं है कि भगवान जब तक नहीं खाएंगे तब तक हम उठा नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं।
ये तो आप लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब भैया जी यहाँ मतलब शक्कर और गोले का लाडू तो ठीक है, मैंने कई जगह बूंदी का भी लाडू देखा है, वो उचित है? नहीं नहीं, बूंदी का लाडू तो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि देखिए उसका भक्षण मनुष्य आदि भी करते हैं, सब खाते हैं। तो ये तो बहुत ही हटकर हो गया, ये तो बिल्कुल असंभव चीज है, ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ये मैंने तो यार चढ़ाओगे। आपने सबके माइक ऑन कर रखे हैं मोना जी? नहीं नहीं भैया जी, सिर्फ कोमल जी का है। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए कोमल जी। अच्छा, हो गया, माइक ऑफ हो गया आपका? ऑन करिए, ऑन करिए। चलिए आपने मैंने भैया जी यहाँ पर देखा है कई लोगों को कि बूंदी का लाडू भी चढ़ाते हैं। हाँ हाँ, ऐसा है, मैंने देखने में आता है, लेकिन हमें उन जैसा नहीं बनना है। देखिए जहाँ पर शक्कर का लाडू ले लिया, ये बहुत हो गया बस, अब ज्यादा नहीं लेना है हमको, ठीक है। शक्कर का लाडू ही बहुत बड़ी बात हो गई, वो तो मैंने इसलिए चला दिया है कि उसको समर्पित करके उठा लें बस, ठीक है। लेकिन समर्पित करने के बाद रखा रह जाए तो उसमें बहुत दोष लगता है। और यहाँ बूंदी के लाडू को तो दूर दूर तक नहीं ले सकते, शास्त्रों में भी कभी ऐसी बात सुनने को नहीं मिलेगी आपको। एक बार शक्कर के लाडू की बात आपको शास्त्रों में मिल जाएगी, लेकिन बूंदी के लड्डू की तो असंभव है। ये आपको मिल जाए तो मुझे बताना, ठीक है जी। कोई ढूंढ के बताए कि इन आचार्यों ने लिखा है, किसने लिखा है, तो आप मुझे ढूंढ कर बताइएगा कि ये ग्रंथ है, इसकी पेज नंबर इतना है कि बूंदी के लाडू भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं भी इस पर ध्यान दूंगा, है ना। हो सकता है कहीं कहीं होता है, लेकिन हम किसी धर्म की निंदा नहीं करेंगे। लेकिन बस इतना कहना चाहते हैं कि जो चीज मतलब हमारे खाने वाली है, वो चीज भगवान पर कैसे समर्पित कर सकते हैं। आप विचार करिए, जो तीन लोक के नाथ हैं, उन तीन लोक के नाथ के सामने अपना खाना रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आन समय में तो रखा जाता है, जो देवी देवता होते हैं उनमें लड्डू पूड़ी सब्जियां क्या क्या समर्पित करते हैं, तो वो लोग कैसे स्वीकार कर लेते हैं। देख, पहली बात तो ये है, वो भगवान नहीं है, वो तो देव गति के देव हैं। ये चार गति, जो चार प्रकार देव बताए ना, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, वैमानिक, ये देव इन्हीं में आते हैं, ठीक है। ये भगवान नहीं है, देव हैं। और देवों, और हमने तो ये सुना है चारों गति में दुख है और चारों गतियां समान हैं, कोई भी गति अलग अलग नहीं है। तो एकमात्र तीन लोक के नाथ हमारे तीर्थंकर भगवान हैं, और वो क्षुधा आदि दोषों से रहित हो गए हैं, तो उन्हें लाडू से क्या काम, ठीक। और यदि भावना है तो अपनी भावनाओं को भावना रखिए, बूंदी का लाडू चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत महापाप लगेगा, बहुत बड़ा दोष है, भैया ठीक है। जी, प्रीति जी को कुछ बोलना है, चलिए, भारती जी को कुछ बोलना है। मैं अभी ये हम बोल बीच में रही शंकाएं नहीं लेंगे, अभी शंकाएं, अभी भैया बीच जी शंकाएं हो इसमें जाएंगी तो हम किसान का बाद में करें, ठीक है। बीच में आप लोग मत करिए, ग्रुप से पर लिखे, ग्रुप पर प्रीति जी कुछ बोलना चाह रही थी। आप लोगों के ग्रुप को खुला था, जिससे आप लोग ग्रुप पर शंकाएं लिख सकें, और ग्रुप पर तो लिखते नहीं है आप लोग। मैं ये बोल रही थी चलिए, भैया जी, आपने बोला है कि शक्कर का लाडू चढ़ा सकते हैं, लेकिन शक्कर तो सहजता में इतनी अशुद्ध है कि अपन लोग नॉर्मल घरों में भी नहीं खाते हैं, तो कैसे चढ़ा सकते हैं? नहीं अब ऐसा है ना, अब ये परंपरा तो बहुत मैन हो गई, मतलब शक्कर का लाडू तो चढ़ता ही है, लेकिन बूंदी का लाडू नहीं चढ़ाया जाता कहीं भी। ये हाँ शक्कर का बूंदी लाडू का जहाँ परंपरा है चढ़ता है कहीं, हाँ चढ़ता है। और शक्कर तो माने समझ लीजिए ज्यादा अशुद्ध नहीं होती है, शक्कर तो चला लेंगे, और लेकिन शक्कर भी वहीं तक काम करेगी जहां तक सीमित है, ठीक है। लाडू चढ़ाया और उठा लिया, अब ऐसा नहीं है उसको रखा रहने दो, घंटा भर तक रखा ही है, चीटी लग रही है, चीटे लग रहे हैं, ऐसा नहीं। समर्पित किया, पूजा खत्म हो गई, उठा लिया, और जिसको देना है माली को दिया, जिसको भी दिया समर्पित कर दिया, ठीक है। इस हम प्रकार लोगों से के लेना चाहिए, यहाँ है ना? हम लोगों के यहाँ वेला को छील के मतलब वाइट करके ले जाते तो उसको चढ़ाते, शक्कर में चढ़ाते। जी जी जी, हाँ। कहीं कहीं ऐसी मान्यता भी है कि शक्कर का चढ़ता है, और कहीं कहीं लोग मतलब उसी का चढ़ाते हैं लाडू, मतलब गरी का ही गोला चढ़ाते हैं, ठीक है। ये उचित है, वैसे सबसे बेस्ट तो गड़ी का ही गोला है, लेकिन जहाँ हाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाती, जहाँ जिनकी परंपरा चली आ रही है, तो वो तो परंपरा निभाते ही है, अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा
कि आप लोग शक्कर का यदि आप लोग त्याग करना चाहें, नहीं मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि आप लोग करिए ही, आप लोगों के भाव जैसे हों, आप लोग शक्कर के लाडू का त्याग करके मात्र गरी के गोले का ग्रहण करें, ठीक है, कि आज से मैं गरी का ही गोला भगवान को समर्पित करूंगी या करूंगा, ठीक है। इस प्रकार से आप भाव रख सकते हैं, है ना। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, आप अपने अपने अनुसार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगली शंका है, हाँ, अब आगे कोमल जी की शंका बहुत अच्छी शंका आई है कि लोग क्या करते हैं, पूजन में आसक्त चीजों को समर्पित करते हैं, जैसे चिरौंजी हुई, किशमिश हुई, है ना, और भी काजू वगैरह भी कहीं कहीं देखी है मैंने, काजू वगैरह ये चीज भी कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं, केसर भैया जी, चांदी। लेकिन ये चीज हमारे द्रव्य में नहीं। हाँ, केसर भी, केसर तो चलो चल जाती है, केसर तो तब काम आती है जब अपन वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, चावलों को पीला किया जाता है पुष्प बनाने के लिए, या वो बनाते हैं जल के साथ चंदन, तो केसर काम आती है, केसर तो यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये किशमिश वगैरह है, सुपारी वगैरह है, ये चीज यूज करने में नहीं आती। आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को यूज करते हुए, कोमल जी ने देखा होगा, तो ये चीज हमको नहीं यूज करनी चाहिए। हमारे द्रव्य में जो चीजें बताई गई हैं वही चीजें यूज करने में आती हैं, ठीक है। अन्य जो चीजें हैं वो हमको नहीं यूज करनी चाहिए, इतना आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और यदि इसमें कुछ और शंकाएं हैं तो हम ग्रुप पे भी खोल देंगे, तो आप इसमें भी और कुछ शंका इसमें आपकी और निकली हो, क्योंकि शंकाएं आप लोगों को हो रही होंगी, मुझे पता है इसमें आपकी शंकाएं होंगी, तो आप अभी ग्रुप खुल जाएगा, आप ग्रुप पर डाल सकते हैं, है ना। आगे देखिए, अब एक मनोज जी के नाम से शंका थी, समुच्चय महाअर्घ में यदि यदि वो छोटा शॉर्ट में पढ़ लें तो कोई दोष है क्या, इस प्रकार की शंका थी। देखिए, हमारे पास समय होना चाहिए। समय माने यदि आपके भावों में निर्मलता नहीं है और आप सोच रहे हैं कि सबको दिखाने के लिए हम पूरा पढ़ें, तो इसमें आपको कोई पुण्य नहीं लगने वाला। यहाँ कहा जाता ना कि भावों से यदि एक अर्घ भी समर्पित किया जाए तो उसका पुण्य लगता है, लेकिन बिना भावों के यदि आप 20 पूजन भी कर जाएंगे तो कोई पुण्य नहीं लगेगा, पाप ही लगेगा उल्टा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भावों की मुख्यता लेनी चाहिए। यदि आपका भाव है पूरा अर्घ पढ़ने के तो आप पूरा अर्घ पढ़िए, मैं देव श्री अनंत चाहूं, ठीक है, ये वाला पूरा पढ़िए। यदि आपके भाव में निर्मलता कम है, आपको आकुलता हो रही है, तो आकुलता में आप शॉर्ट पढ़ लीजिए, कोई जहाँ वो नहीं है, आकुलता हो रही है तो आप शॉर्ट कर दीजिए। जल गंधा क्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए, सर्व पूज्य पथ पूजऊं बहुविध भक्ति बढ़ाए, ठीक है। इसमें महार्घ समर्पित किया जाता है, क्योंकि देखिए हम जब पूजन करते थे, आप लोगों को ध्यान होगा, तो उस समय हम क्या करते थे, शॉर्ट में ही पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय सीमित था और फिर मीटिंग भी लीव होने वाली थी, आकुलता थी, और आकुलता में फिर यदि हमें आकुलता हो और धर्म की निंदा हो तो हमें धर्म को शॉर्ट कर दें तो कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। इस प्रकार से ले सकते हैं। आगे नैनी जी का इसमें शंका थी, कि वही शंका है कि माने हमें अरे जो सिद्ध परमेश जी है वो किस प्रकार से, माने शंका थी, क्या शंका थी आपकी रजनी जी? हाँ, एक बार माइक ऑन करिए मोना जी। मेरी ये शंका थी कि जब वो अशरीरी हैं सिद्ध भगवान, तो उनको है ना विकार भाव कैसे हो सकते हैं? हाँ, जब भगवान अशरीरी हैं तो उनको विकार भाव कैसे हो सकता है? ये क्या कहते हैं, क्या नाम था, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, उनको रागी कैसे कह सकता है? हाँ, हाँ। क्यों? देखिए, इसलिए कहता है क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, खत्म। उभयभाषी मिथ्या दृष्टि क्यों कहता है कि सितारे में भी राग द्वेष है? क्यों कहता है? क्योंकि वो रागी है, वो द्वेषी है, उसके अंदर मिथ्या तो भरा हुआ है और वो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वो भी सिद्धालय में राग द्वेष मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। मने अशरीरी सिद्ध भगवान हैं, वो संसार से विरक्त हो गए हैं, शरीर से रहित हो गए हैं, विकारों से रहित हो गए हैं, उनके अंदर कोई भी राग द्वेष नहीं है। लेकिन जो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है प्रीति जी, वो क्या करता है, संसार में और सिद्धालय में कोई अंतर नहीं देखता, ठीक।
दोनों को समान जानता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहा। और मिथ्या दृष्टि कहा तो मिथ्या दृष्टि तो कुछ भी कह सकता है, ठीक है। दौलत राम जी ने मिथ्या दृष्टि बहुत व्याख्या की है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल लीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। माने ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता में सुखी दुखी की भावना रहती है। और मिथ्या दृष्टि तो संसार में भी सुख मान सकता है और सिद्धालय में दुख मान सकता है। वो तो मिथ्या दृष्टि है, उसकी जो भावना है, लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं हो जाता। उषा जी क्लियर? आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। चलिए आगे, कोई कुछ कह रहा है? नहीं भैया जी। हाँ बोलिए रजनी जी। ये आपकी आवाज भी ये कट रही है। हाँ वो नेटवर्क नहीं आ रहा है, मुझे पता है, मेरी आवाज कट रही होगी। आप लोग भी मुझे कम कम दिख रहे हैं। अब कट रही है मेरी आवाज? नहीं नहीं भैया जी। हाँ ठीक है। देखिए अब आगे देखिए, अब सुमन जी की शंकाएं आ रही है। सुमन जी की अच्छी शंकाएं हैं। देखिए हमने वो लिया था सहस्त्र नाम, उसमें मैंने शॉर्ट में दिया था कि मैंने 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो उन भगवानों का स्मरण किया गया है। तो सुमन जी का प्रश्न आया कि आपने इस प्रकार से पढ़ाया है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि सहस्त्र नाम माने जो भगवान के 1008 नाम होते हैं, उन नामों का स्मरण करके इस अर्घ को समर्पित किया जाता है। तो ये बात सही है क्या? समाधान करें, इस प्रकार के शब्द थे। अच्छा प्रश्न था। अंतिम में आपने बोला समाधान, कृपया समाधान करें। अच्छा लगा सुन के। मैं बैठा था, मेरी मम्मी बैठी थी, वो भी सुन रही थी। अच्छा बोला है, समाधान करें। चलिए हाँ जी, करता हूँ समाधान, सुनिएगा। देखिए आपने सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। सहस्त्र नाम माने 1008 जो भगवान के नाम होते हैं, उन नामों का स्मरण करते हुए ये अर्घ समर्पित किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरुष दीप सुधूप फलार्घ्य कै, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। माने 1008 जो भगवान के नाम हैं, उन नामों को स्मरण करने हेतु हम यहाँ पर जितने 108 1008 नाम हैं, उन सभी नामों को स्मरण करके यहाँ अर्घ्य समर्पित करते हैं, ठीक है। और सुमन जी की एक शंका और थी, बहुत अच्छी शंका थी कि शंका इस प्रकार की है। 2 मिनट। हाँ मैंने सुना है कि श्रद्धा 4 प्रकार की होती है ना? कौन कौन सी? पहली देवशास्त्र गुरु श्रद्धा, स्वपर भेद ज्ञानी श्रद्धा, 7 तत्वों की श्रद्धा और आत्म श्रद्धा। 4 प्रकार की श्रद्धा होती हैं। लेकिन यहाँ पर देवशास्त्र गुरु श्रद्धा हो जाती है, स्वपर श्रद्धा हो जाती है, 7 तत्व श्रद्धा हो जाती है। लेकिन क्या कहते हैं, आत्म श्रद्धा नहीं होता। इसलिए जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होता है, इसलिए माना जाता है क्या? आपने प्रश्न किया और उत्तर स्वयं ही दे दिया। हाँ देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका उत्तर भी उन्होंने दे ही दिया है, मैं भी दे ही देता हूँ। उन्होंने प्रश्न किया है कि जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उसको आत्म श्रद्धा नहीं होता, इसलिए उसे ऐसा कहते हैं क्या? देखिए, और इसमें एक शंका इसमें और जोड़ लेते हैं भारती जी इटावा की। भारती जी इटावा ने भी मिलती शंका की है कि मैं भी इनकी सहमत से हूँ। ऐसा कुछ कहा था कि भैया जी मैं भी चाची ने जो कहा है वही मैं कहना चाहती हूँ, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ तो दोनों के शंकाओं को लेते हैं। भारती जी शंका थी कि जो हम जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उसे सम्यक दर्शन हो गया है तो छूट क्यों जाता है? सम्यक दर्शन हो ही गया है तो सन्मुख क्यों कहते हैं? इस पर शंका थी, है ना भारती जी। चलिए देखिए, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। देखिए यदि जीव को सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी छूट जाता है
तो ये विचार करना चाहिए कि उसको सम्यक दर्शन के प्रति श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है मतलब आत्म श्रद्धा नहीं है। जब तक 4 श्रद्धाओं में आत्म श्रद्धा नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन पूर्णतः प्रकट नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पर श्रद्धान की मुख्यता है। हमने देव शास्त्र को श्रद्धान कर लिया, 7 तत्वों का श्रद्धान कर लिया, है ना, और 100 पर श्रद्धान कर लिया, पर आत्मा की श्रद्धा हुई ही नहीं। क्या कहा? आत्मा की श्रद्धा हमारी हुई नहीं और सभी श्रद्धा हमने कर लिए। तो बताइए अब आपको कितना सुख हो जाएगा, अब कितना सिद्धगति प्राप्त हो जाएंगे? सबसे पहले ये नक्की करना पड़ेगा कि आत्मा है, अस्तित्व गुण स्वीकार करना पड़ेगा सबसे पहले हमको। सुमन जी, जब अस्तित्व गुण ख्याल में आ जाएगा कि आत्मा का अस्तित्व है तो फिर कुछ नहीं रह जाता। अस्तित्व गुण अर्थात आत्मा की श्रद्धा हो जाएगी कि आत्मा अनंत गुणों का धनी है और अनंत जो सिद्ध पर्याय हैं वो सिद्ध पर्याय इस आत्मा के अंतरंग में ही है, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसे हम कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय। नोट कर लीजिए आप लोग, इसे क्या कहते हैं? कारण शुद्ध पर्याय। माने जो अनंत सिद्धों के गुण हैं, जो हम भावी में सिद्ध बनने वाले हैं, तो जो वो पर्याय है सिद्धों की पर्याय, वो पर्याय हमारे अंदर पड़ी हुई हैं और इसे हम कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय। ये विषय भी अच्छा है, इसको लेंगे कभी ना कभी, है ना, यूट्यूब पर डला हुआ है मेरा, आप लोग सुन सकते हैं। तो इसे कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय। माने जो अनंत सिद्ध पर्याय हैं वो बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो अनंत सिद्ध पर्याय हमारे अंतरंग में ही पड़ी हुई हैं, हमारे अंतरंग स्वभाव में ही है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और हमें अंतरंग की यदि श्रद्धा हो जाएगी, अपनी आत्मा की श्रद्धा हो जाएगी, तो निश्चित हम अनंत सुख को प्राप्त होंगे। और जब तक आत्म श्रद्धा नहीं है तब तक तो जीव सम्यक के सन्मुख रहने पर भी मिथ्या दृष्टि ही कहलाता है। कितना भी सम्यक प्रकट कर ले, कितना भी सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन फिर भी जीव मिथ्या दृष्टि रहेगा। क्यों? आत्म सिद्धांत तो हुआ नहीं है। आप कहेंगे कि 100% सिद्धांत तो हो गया। अब 100% सिद्धांत तो सबको हो जाता है, शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है, ठीक है, मैंने भी कर लिया, शरीर आत्मा भिन्न है, मुझे पता है, ठीक है। अब देव शास्त्र पर सिद्धांत करना है, देव पर कर लिया कि हाँ देवों की वाणी सही रहती है, शास्त्रों में जो लिखा है सत्य है, गुरु जो कहते हैं वो भी अच्छा सत्य ही है और इनको पूजना भी चाहिए, ये भी मैंने जान लिया। और 7 तत्वों की श्रद्धा करना, चलो मैंने वही मान लिया कि जीव ऐसा होता है, अजीब ऐसा होता है, आश्रम ऐसा होता है, कर्म, मैंने सभी जान लिया। अब मुझे इनकी श्रद्धा नहीं है, लेकिन जान लिया लेकिन माना नहीं है। सुमन जी, जान तो लिया लेकिन श्रद्धा नहीं किया। इस श्रद्धान के कारण हम यहाँ रुक जाते हैं। जीव 9वें गृह तक जाता है लेकिन एकमात्र श्रद्धान के कारण गिर जाता है। ठीक, भैया की भारती जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी भैया जी, जय जी ने माइक ऑन है। मैं अंतर इस पर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जीव को सम्यक दर्शन तो हो गया, आत्म श्रद्धान हुआ तभी सम्यक दर्शन हुआ, वो अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा। तो फिर जब उसका वो मिथ्यात्व में आया, जैसे गुण स्थान वाली बात आई थी, तो उपशम सम्यक से वो 11वें गुण स्थान तक तो पहुंच गया, लेकिन आत्मा का श्रद्धान हुआ तभी वो 11वें गुण स्थान तक पहुंचा है। फिर भले ही वो नीचे आया तब वो मिथ्यात्व में आया। तो श्रद्धान कोई भी, उपशम सम्यक तो या छायक सम्यक तो कोई भी हो, आत्मा के श्रद्धान के बाद ही तो वो सम्यक दर्शन होगा। तो वो अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा मेरा, वो प्लीज आप समाधान। बहुत सुंदर, अच्छा प्रश्न है। हाँ बहुत सुंदर। देखिए आत्म श्रद्धान की जब बात आती है, देखिए जैसे जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो आत्म श्रद्धान तो होता है, लेकिन जो नक्की जो हमारा माने वास्तविक आत्म श्रद्धान है जिसमें समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं, वो वाला श्रद्धान नहीं होता। जी। सभी कर्मों का अभाव जहाँ हो जाता है, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, माने उपशम नहीं रहता, सभी कर्म खिर जाते हैं, सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। उपशम माने क्या होता है रचना जी? उपशम माने क्या होता है? कर्मों का अंत दब जाना, अंदर कर्म दब जाते हैं। लेकिन जब श्रद्धान होता है, जब जो पक्का श्रद्धान होता है वहां पर कर्म उपशम नहीं होता,
कर्मों का क्षय हो जाता है, तब की बात हो रही है, तब ऐसा श्रद्धान हमको होना चाहिए। भारती जी क्लियर? हाँ जी भैया। चलिए अगला प्रश्न है। हाँ, अब एक रचना जी का प्रश्न बचा हुआ है, अंतिम में आया था। हाँ, उनका प्रश्न लेते हैं। हाँ, उनका अच्छा प्रश्न आया था कि हम अभिषेक क्यों करें। देखिए, सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा, यही स्वीकार करने योग्य है। देखिए, लोगों ने क्या किया है, अभिषेक को एक पूजन का अंग बना लिया है। ठीक है, कि अभिषेक नहीं होगा तो पूजन नहीं हो पाएगी, है ना। ऐसी मान्यता चल गई है कि अभिषेक करना जरूरी होता है, ऐसा वैसा। लेकिन यहाँ पर एक बात कहता हूँ, आप लोगों को शास्त्रों में मिल जाएगी कि अभिषेक करने का कारण यह नहीं होता। ये कुत्ते कहाँ भौंक रहे हैं? हाँ चलिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी भैया। वैसे ये कुत्ते भौंका रहे थे रचना जी घर पर लग रहे हैं चलिए, रचना जी कुत्ते पाल के रखे लगता है चलिए, देखिए, सबसे बड़ी बात, हाँ, अभिषेक क्यों किया जाता है। देखिए, अभिषेक करने का कारण है कि जो जिन प्रतिमा हमने मंदिर जी में स्थापित की है, हाँ, हंसना बंद करिए पहले, नॉट लाफिंग। हाँ, चलिए, क्या कहा, जो मंदिर जी में जिन प्रतिमा स्थापना की गई है, जो जिन प्रतिमाओं को स्थापित किया गया उसकी शुद्धि के लिए हम यहाँ अभिषेक प्रक्षाल करते हैं, और कोई कारण नहीं आता। ठीक है, और यदि लोगों की मान्यता है तो मान्यताएं हैं, बनी रहेंगी, मान्यताओं का हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बात यही आती है कि जो प्रक्षाल अभिषेक किया जाता है, और प्रक्षाल अभिषेक करने का एकमात्र यही कारण है कि जो जिन प्रतिमा है उस पर जो धूल वगैरह लग रही है, जो गंदगी चढ़ रही है, वो गंदगी साफ होती रहे। अब आप कहेंगे तो हम वो जो उनसे अभिषेक करते हैं तो जो बन जाता है प्रक्षाल, उसका उपयोग क्यों करते हैं? उसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनको तीन लोक का नाथ मानते हैं, और उनके जो उनसे स्पर्श जिस जल ने किया है उस जल को हम ऐसे फेंक तो नहीं सकते मोना जी, उस जल को हम फेंक तो नहीं सकते, क्योंकि तीन लोक के नाथ का स्पर्श किया है। वैसे नहीं किया, लेकिन भावों से तो किया ही है ना, क्योंकि जैन धर्म भाव प्रधानी है, तो भावों से तीन लोक के नाथ का स्पर्श हो गया, तो उस जल को हम महान मानते हैं, और वो जल हमारे मस्तक पर लगाने योग्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभिषेक करने का एकमात्र हमारा कारण रहता है कि मंदिर में जिन प्रतिमाएं हैं, वो जिन प्रतिमाएं स्वच्छ रहें, साफ रहें, उन पर कोई भी कलंक आदि विकारी भाव ऊपर से ना लगे। अब अंतरंग से तो विकार से रहित हो गए हैं, लेकिन व्यवहार में अपनाना पड़ता है कि बाहर में कोई मूर्ति पर कोई गंदगी ना लगे, कोई चिड़िया वगैरह छेद वगैरह कर जाती हैं, कुछ भी होता है, बड़े बड़े जो होते हैं, क्या कहते हैं, सोनागिर है, और भी यही है, बहुत जगह है, वहां पर बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं। अब उनको कौन देखता है रोज रोज, इसलिए उनका प्रक्षाल अभिषेक होता है, जिससे वो साफ रहे। अब खुले में रखी हुई है मूर्तियां, अब कोई भी पक्षी आ रहा है, कभी कुछ भी कर रहा है, तो इससे क्या होता है, मूर्तियां अशुद्ध हो जाती हैं, अपूजनीय हो सकती हैं। इसलिए उनका अभिषेक पूजन, अभिषेक प्रक्षाल करते रहना चाहिए। ठीक है, ये नियम है पूजन अभिषेक करने का। लेकिन वास्तव में ये लोक मान्यता में तो ऐसा बन गया है कि अभिषेक नहीं करोगे तो पेपर में पास नहीं हो पाओगे, घर का काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लोगों ने इसको एक कार्य बना लिया है, लेकिन ये एकमात्र प्रतिमा की शुद्धि का कारण योग्य है, और प्रतिमा की शुद्धि होती रहती है तो प्रतिमा पूज्य रहती है। सुमन जी, अब देखिए, यदि मूर्ति बाहर रखी हुई है, कोई धागा उड़कर प्रतिमा में आकर लग गया, हमने नहीं देख पाया, तो बताइए प्रतिमा अपरिग्रह रहित है या परिग्रह रहित है? वास्तव में देखा जाए तो प्रतिमा तो अशुद्धि हो गई, कौन से हो गई, धागा आकर उस पर लग गया। और यदि वही जगह उसका प्रक्षाल अभिषेक होता रहेगा तो नहीं लगेगा, होगा भी तो हट जाएगा, है ना। इसलिए उनका प्रक्षाल अभिषेक करते हैं, इससे मूर्ति जो प्रतिमा है वो प्रतिमा पूज्य रहे।
क्लियर? और इस प्रकार से हमारी सभी शंकाओं के समाधान हो गए हैं, और इनमें भी यदि आप लोगों की शंकाएं हों तो उनकी शंकाओं का समाधान हम कल करेंगे, और ये कल नहीं 6 दिन बाद और शंकाएं आती जाएंगी तो उनका समाधान हम आगे करेंगे। और कल का कार्यक्रम फिक्स है, आप लोग रेडी रखिएगा, ठीक है? रचना जी को हंसी आ रही है ठीक है, सभी रेडी रखिएगा। कल का कार्यक्रम, कल हमारा 15 अगस्त के रूप में कार्यक्रम रखा गया है। ये हमारा स्कूल चल रहा है, आपको पता ही है ना अहिंसा पब्लिक स्कूल, इसमें आप लोग अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारी कक्षा चल रही थी, ठीक है और अब कल हमारा 15 अगस्त है, तो हर स्कूल में जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम हम भी करेंगे, हम भी लोक व्यवहार अपनाएंगे, और हम भी यहाँ से